हेलो स्टूडेंट्स, तो थंबनेल से मतलब जान सकते हो लेक्चर किसके बारे में है। तो लेक्चर है क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए एंड पार्ट नंबर 2 है ये वाला। किसका पार्ट 2 है? चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 है। चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है? मतलब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने बातें किया था, मतलब हाउ एटम्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, हाउ एटम्स केम, हाउ मॉलिक्यूल्स केम। थ्योरीज रहेगा हाउ एटम्स कंबाइन टू फॉर्म व्हाट कंपाउंड। टू थ्योरीज हम लोगों ने डिस्कस किया, लॉ ऑफ व्हाट कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में बातें किया। देन हम लोगों ने डेल्टा एटॉमिक थ्योरी के बारे में भी तो थोड़ा बहुत अच्छे से डिस्कस किया। होप अच्छा लगा लेक्चर। दिस इज लेक्चर नंबर 2 एंड यहाँ पे हम लोग बातें करने वाले हैं हाउ एटम्स लुक्स लाइक, हाउ एटम्स लुक्स लाइक, व्हाट इज द साइज ऑफ एटम, व्हाट इज द साइज ऑफ एटम, हाउ वी कैन नो अबाउट द साइज ऑफ एटम. Then we will know about what are the symbols for elements. We know that atoms comprise to form what elements, and elements के बारे में हम किसने बताया? रॉबर्ट बॉयल ने बताया था पहले बारे में, एंड लेवोसियर ने डेफिनेशन दिया, तो ये बात देने के बाद मालूम पड़ जाएगा। तो व्हाट इज द सिंबल, हाउ यू सिंबलाइज एलिमेंट्स, एंड उसके लास्ट में जानेंगे हम लोग एटॉमिक मास। तो 3 बातें करेंगे, हाउ एटम्स लुक्स लाइक, then symbol of element, and then we will know about atomic size, atomic mass. Okay, so let's begin with atoms. Okay, atom. तो एटम क्या होता है? लाइक एक बिल्डिंग के लिए ब्रिक, बड़ा सा बिल्डिंग के लिए, फॉर एवरी बिल्डिंग देयर इज ए स्मॉल ब्रिक कंप्राइजिंग टुगेदर फॉर्मिंग व्हाट लार्ज बिल्डिंग। तो जैसे बिल्डिंग के लिए एक ब्रिक होता है, उसी के लिए सभी मैटर के लिए क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या होता है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। एटम्स के बारे में कुछ जानना जरूरी है। एटम्स आर एक्चुअली वेरी अनस्टेबल। ये बहुत अनस्टेबल होता है, मतलब इसका कोई मतलब दे नेवर स्टे। हम लोग हमारा बेंगोली ते कोई हमारे सिंपल का बच्चे को बहुत अस्थिर, लाइक बच्चे एक बहुत अस्थिर, बिकॉज एटम्स आर लाइक दिस, एटम्स आर वेरी अनस्टेबल, दे नेवर स्टे इन द व्हाट, दे वांट टू व्हाट रिएक्ट, दे वांट टू गेट द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। मतलब स्टेबल होने के लिए ये लोग हमेशा क्या रिएक्ट करते हैं, इसके साथ रिएक्ट करते रहते हैं। कुछ ऐसा एटम होता है, एलिमेंट्स का एटम होता है जो बहुत मतलब क्या होता है? स्टेबल होता है। मतलब लाइक नोबल गैस एलिमेंट्स और व्हाट दे, मतलब इनका एटम्स क्या होता है? स्टेबल होता है। अदरवाइज एटम्स आर यूजुअली व्हाट वेरी रिएक्टिव, मतलब हमेशा इनको मतलब झगड़ने की आदत है। मतलब ये लोग इसके साथ झगड़ना चाहते हैं, मतलब अदर एलिमेंट के साथ या खुद का ही एटम के साथ ये लोग हमेशा मिक्स हो जाते हैं टू गेट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्टेबल होने के लिए। कभी कभी खुद का एटम के साथ मिल जाते हैं, कभी दूसरों के साथ भी मिल जाते हैं। ओके, जानेंगे थोड़ी देर के बाद में। ओके, तो व्हाट इज एटम इज द smallest particle of a matter that takes part in a chemical reaction. From this we can say that what is the definition of atom? Smallest part of matter that takes part in reaction, that takes part in chemical reaction. मतलब एट मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट जो दूसरों के साथ रिएक्ट करता है, मतलब रिएक्शन में आता है। तो एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए मैटर दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वही स्मॉलेस्ट पार्ट। ओके, क्लियर ना? एटम्स वेरी स्मॉल इन साइज, वेरी स्मॉल इन साइज। ओके, इतना छोटा होता है ऐसे कि मतलब इन 1 सेंटीमीटर। फॉर एग्जांपल कॉपर एटम, फॉर एग्जांपल कॉपर का एटम, कॉपर एक एलिमेंट है, एंड कॉपर का मतलब एटम का साइज कितना, एटम्स कैसे कितना छोटा होता है जानने के लिए मतलब ये वाला जानना जरूरी है। इन 1 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ, किसी एक चीज का मतलब 1 सेंटीमीटर के अंदर हम लोग ऑलमोस्ट 3 करोड़ 50 लाख नंबर ऑफ एटम्स, किसका? कॉपर का। इन 1 सेंटीमीटर ऑफ मतलब लेंथ के अंदर हम लोग क्या करते हैं? 1 सेंटीमीटर के अंदर ऑलमोस्ट 3 करोड़ 50 लाख नंबर ऑफ किसका? एटम्स घुस सकते हैं। तो इमेजिन कितना छोटा होता है। ओके, इतना छोटा होता है कि मतलब हम लोग इन केस ऑफ इवन अंडर सिंपल माइक्रोस्कोप, मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी हम लोग क्या नहीं कर सकते, दिख नहीं सकते, इतना छोटा होता है। ओके, तो यहाँ से मालूम पड़ सकता है इन 1 सेंटीमीटर कितना होता है, इतना छोटा लेंथ होता है। इन 1 सेंटीमीटर देयर 3 करोड़ 50 लाख नंबर ऑफ क्या मतलब नंबर ऑफ एटम्स किसके लिए? कॉपर के लिए हो सकते हैं। तो फ्रॉम दिस यू कैन इजीली से दैट इज अ वेरी स्मॉल। खाली आंख से दो मतलब माइक्रोस्कोप भी नहीं देख सकते। ओके, तो हम लोग इतना छोटा मतलब चीज है एटम। तो इसको एटम के साइज को कैसे बोलते हैं? तो एटम साइज वी डिटरमाइन एटम का साइज, एटॉमिक साइज we denote by using what? atomic radius. Okay, for singular के लिए हम लोग बोलते हैं रेडियस, प्लूरल के लिए रेडियाई। ओके,
तो एटॉमिक रेडियाई से हम लोग जानते हैं ना व्हाट इज एटॉमिक रेडियाई। ना इसको जानने के लिए जरूरी होता है एटम इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूट्रॉन। किसी भी एटम का मतलब सेंटर में रहता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन और उसके चारों ओर घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन। कौन सा घूमता रहता है? इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम का सेंटर में क्या रहता है? प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन। एज एटम इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड द इलेक्ट्रॉन, तो उसके सेंटर में क्या रहता है? प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन। चारों ओर घूमता रहता है कौन? हम लोगों का इलेक्ट्रॉन। एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस मतलब व्हाइल इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द व्हाट न्यूक्लियस, जिसको सेंटर को क्या बोलते हैं? लाइक द सेल के सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। एंड देयर इज ए सेल मेम्ब्रेन। सेल का मतलब आउटर बाउंड्री। तो डिस्टेंस बिटवीन द आउटर बाउंड्री, इन केस ऑफ केमिस्ट्री हम लोग बोलते हैं उसको आउटर मोस्ट शेल। द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट शेल एंड द, किसी एटम के लिए मतलब दिस इज द आउटर मोस्ट शेल, और the distance between the outermost shell and the nucleus and the center and the nucleus। तो किसी भी एटम का मतलब outermost shell and the nucleus की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? atomic size। Now this is, imagine this is circle, this is the center, so this will be our radius। तो atomic size को हम लोग किससे जानते हैं? atomic radius से भी बोल सकते हैं। Okay, atomic size is the also known by atomic radius। and what is atomic radius? Distance between the nucleus and the outermost shell electron की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? atomic radius बोलते हैं। and atomic radius को हम लोग क्या बोलते हैं? atomic size। now किसी भी दूरी के लिए क्या होता है? कुछ थोड़ा बहुत यूनिट होता है हम लोग के पास। and in case of our atomic size यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है nanometer is the unit that we use to determine the, for example in case of hydrogen, सबसे छोटा एटम का साइज कौन सा एटम का साइज होता है? हाइड्रोजन का होता है। हाइड्रोजन एटम का साइज कितना होता है? 0.037 नैनोमीटर। we will determine by what? nm। नैनोमीटर को किससे डिनोट करते हैं? nm डिनोट करते हैं। we determine by using what? nm से we use to denote what? नैनोमीटर को लिखते हैं, जैसे मीटर फॉर m and nano for n। ओके, नैनोमीटर। फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए ये होता है। फॉर नाइट्रोजन के लिए क्या होता है? नाइट्रोजन एटम के लिए कितना होता है? 0.074 नैनोमीटर। ऑक्सीजन के लिए क्या होता है? कुछ आई एम राइटिंग फॉर फ्यू। ऑक्सीजन के लिए होता है 0.073 नैनोमीटर। और सल्फर के लिए लेते हैं, सल्फर के लिए होता है मतलब 0.104 नैनोमीटर। गोल्ड के लिए होता है, फॉर एग्जांपल इफ आई राइट गोल्ड के लिए हम लोग क्या होता है मतलब 0.144 ऐसा कुछ 0.144 होता है। और लेट्स टेक द सोडियम, केस ऑफ व्हाट? सोडियम के लिए होता है 0.191 नैनोमीटर। ओके, तो धीरे धीरे मतलब साइज ऑफ फ्यू मतलब किसी मतलब अगर पूछा था कभी कभी व्हाट इज द एटॉमिक साइज ऑफ हाइड्रोजन, कभी कभी तो 0.07037 नैनोमीटर। एंड नाउ 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर 10 to the power -9 मीटर, 10 to the power -9 मीटर, 10 to the power -9 मीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 to the power -9 मीटर। क्लियर? नैनोमीटर इज ए, now 1 nanometer, if I write 1 nanometer is equal to what? 1 by 100000000 मीटर। ओके, इनका मतलब इसका एक पार्ट होता है, मतलब इनका 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, मतलब 100 करोड़ का मतलब एक पार्ट। आउट ऑफ 100 करोड़ 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 100, तो 100 करोड़ का मतलब एक पार्ट। तो इतना छोटा मतलब मान सकते हो। ओके, दिस 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 to the power मतलब 10 to the power 9 का मतलब एक पार्ट होता है, तो वी कैन डिनोट 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 to the power -9 मीटर। तो व्हाट इज द एटॉमिक साइज ऑफ हाइड्रोजन इन नैनोमीटर? वी कैन राइट 0.037 नैनोमीटर 10 to the power -9 मीटर। व्हाट इज द एटॉमिक साइज ऑफ हाइड्रोजन इन मीटर? तो 0.037 10 to the power -9 मीटर। फॉर दिस वी कैन राइट 0.074 10 to the power -9 नैनोमीटर। एंड बाकी सबका लिख के बताना। ओके, ऑक्सीजन का कितना होगा, सल्फर का कितना होगा, गोल्ड का कितना होगा, सोडियम का कितना होगा। एंड फाइंड आउट द एटॉमिक साइज फॉर कैल्शियम। कैल्शियम के लिए खुद निकाल के दिखाओ, मतलब होमवर्क। एंड क्लोरीन के लिए लिख के बताओ। देन कार्बन के लिए बताना, कार्बन के लिए क्या होता है बताना। देन कॉपर के लिए क्या होता है बताना। दिस 5 आर योर होमवर्क मतलब। ओके, कैल्शियम के लिए कितना होता है, कार्बन के लिए कितना होता है, क्लोरीन के लिए कितना होता है, कॉपर के लिए कितना होता है, आयरन के लिए कितना होता है, आयरन के लिए कितना होता है साइज बताना। ओके, होमवर्क। कार्बन, कॉपर, कैल्शियम, क्लोरीन एंड द आयरन के लिए क्या होता है बताना। फर्स्ट इन राइट नैनोमीटर, देन इन राइट इन मीटर।
अच्छे से समझ आया होगा। तो व्हाट एटॉमिक साइज को क्या बोलते हैं? एटॉमिक साइज इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। चैप्टर 4 में अच्छे से बातें करेंगे इसके बारे में। एटॉमिक साइज अभी मतलब इतना समझ लो कि एटम का क्या होता है, सेंटर होता है, सेंटर को बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं, एंड द आउटर मोस्ट शेल होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल को एटॉमिक साइज बोलते हैं। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक साइज? नैनोमीटर। नैनोमीटर 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 to the power minus 100 करोड़ का मतलब एक पार्ट होता है 1 10 to the power minus 9 नैनोमीटर। फॉर हाइड्रोजन 0.037, फॉर नाइट्रोजन 0.074, फॉर ऑक्सीजन 0.073, फॉर सल्फर 0.104, for gold 0.144, for sodium 0.191, and homework is iron, calcium, chlorine, carbon, copper. Make a note quickly. या खुद नहीं बेटा पढ़ा और आस्ते तो सीरियस नहीं खत्म। अच्छा देन अगर इतना समझ में आया होगा तो यहाँ पे हम लोगों ने किसके बारे में बातें किया? एटॉमिक साइज के बारे में बातें किया। तो अगर अच्छा लगा होगा, शायद समझ में आया होगा, अच्छा लगने की जरूरत है, समझ में आना जरूरी है। ओके नाउ वी हैव टू नो अबाउट द व्हाट। अभी मतलब तो ना तो क्वेश्चन कम सारा मतलब हम लोग माइक्रोस्कोप से नहीं दे सकते, तो सिंपल आई में भी नहीं दे सकते, तो हाउ वी कैन मतलब कैसे हम लोग देखेंगे मतलब हाउ एटम्स लुक लाइक। तो फॉर दैट रीजन वी नीड व्हाट? वी नीड ए काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से ही देखेंगे मतलब ए काइंड ऑफ हाई ऑप्टिकल ए काइंड ऑफ मतलब हाई ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होता है, मतलब एडवांस टाइप का माइक्रोस्कोप होता है, उनको हम लोग बोलते हैं एसटीएम माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, एसटीएम स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। इससे हम लोग मतलब एटम का मतलब देख सकते हैं बाय दिस एडवांस्ड टाइप ऑफ व्हाट माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन मतलब इसको कर सकते हैं। ओके हाई पावर माइक्रोस्कोप इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी बोल सकते हैं। जस्ट गूगल इट। ओके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देख सकते हो कैसा होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। by using electron microscope we can see the how atoms look like. सिंपल माइक्रोस्कोप एडवांस माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते। by using electron microscope STM स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप इसका हम लोग देख सकते हैं how atoms looks like. okay now the next topic is मतलब पहले वाला टॉपिक खत्म हम लोग का जानने का, पहला टॉपिक हम लोग का खत्म हुआ। सेकंड टॉपिक हम लोग किसके बारे में जानेंगे? सिंबल ऑफ एलिमेंट के बारे में जानेंगे। सिंबल ऑफ एलिमेंट। नाउ व्हाट इज एलिमेंट? हु named it element? Robert Boyle as I remember 1960 Robert 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 BOYLE. okay Robert Boyle coined the term element। बताया किसने था? रॉबर्ट बॉयल ने बताया था, एंड रॉबर्ट बॉयल 1961 शायद। ओके तो मतलब नाउ डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन कितनी है? डेफिनेशन देता है एंटोन, पास्ट में लेक्चर में बताया था मैंने, एल लेवोसियर SIER एंटोन लेवोसियर ने मतलब इनका डेफिनेशन दिया था। एलिमेंट्स आर व्हाट? एलिमेंट्स आर दैट पार्ट ऑफ मैटर व्हिच इज इनडिविजिबल। इन्होंने बताया था। बट एलिमेंट्स के अंदर क्या, आज थोड़ी देर के पता चला एलिमेंट्स के अंदर एटॉम भी होता है, थोड़ी देर के बाद हम लोग को मालूम पड़ा। ओके तो एलिमेंट के बारे में जानते चलो। एंड एलिमेंट्स व्हेन यू आर टॉपिक इज व्हाट? सिंबल ऑफ एलिमेंट। एंड सिंबल ऑफ एलिमेंट के बारे में अगर हम लोग मतलब जानना चाहते हैं तो हम लोग जानना पड़ेगा मतलब दो चीज़ों के बारे में। पहला वाला होता है हु गिव द फर्स्ट, मतलब सिंबल का आइडिया मतलब पहले किसने दिया था? तो पहले जिसके दिया था उन लोगों के बारे में हम लोग को पता होता है, जॉन डेल्टन। पता है ऑलरेडी, जॉन डेल्टन ने दिया था। जॉन डेल्टन ऑल्सो गिव द एटॉमिक थ्योरी दिया था। और जॉन डेल्टन ने पहले बताया था कि वी हैव टू गिव व्हाट सिंबल फॉर सम एलिमेंट्स के लिए सिंबल जरूरी होता है ना। क्यों जरूरी क्यों होता है? बिकॉज इतना बड़ा नाम होता है एलिमेंट्स का होता है, तो हम लोग मतलब लिख नहीं सकते। हाइड्रोजन रिएक्टिंग विद द क्लोरीन टू फॉर्म व्हाट? हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल कार्बन इज रिएक्टिंग विद द ऑक्सीजन फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन ऑक्सीजन मतलब लिखना जरूरी नहीं होता। कार्बन वी कैन राइट C। Now modern carbon is C, and in modern what theory carbon is what by denote what C, oxygen by what O। इसके बारे में थोड़ी देर के बाद मालूम पड़ जाएगा how this came into existence। जॉन डेल्टन ने बताया था कि सिंबल बहुत जरूरी होता है किसी को पहचानने के लिए। फॉर एग्जाम्पल if I am giving what, तो I am indicating someone to come closer to me। if I say I am indicating someone to go away from me, तो सिंबल बहुत जरूरी होता है किसी को समझाने के लिए। That's why डेल्टन ने बताया मतलब सिंबल, and डेल्टन was the first who गिव व्हाट सिंबल फॉर एलिमेंट। बट उनके सिंबल को हम लोग इन डेली लाइफ में अभी के लिए मतलब यूज नहीं करते। ओके व्हाई? बिकॉज मतलब जानने के लिए मतलब जरूरी होता है, मतलब हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव हम लोग को जानना जरूरी होता है, बट कॉम्प्लिकेटेड था थोड़ा। तो
हम लोग आजकल के ज़माने में इसको यूज़ नहीं करते। आजकल के ज़माने में हम लोग मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का जो मतलब है उनको ही हम लोग यूज़ करते हैं। मॉडर्न जो है उन्हीं को ही हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, एंड फॉर डेल्टन ने बताया था कि हाइड्रोजन, फॉर हाइड्रोजन कुछ एलिमेंट्स के बारे में डेल्टन ने मतलब सिंबल दिया था। हाइड्रोजन, कार्बन के लिए सिंबल दिया था, ऑक्सीजन के लिए सिंबल दिया था इन्होंने, देन फॉस्फोरस के लिए सिंबल दिया था इन्होंने, फॉस्फोरस दिया था, देन इन्होंने पोटाशियम, प्लेटिनम के लिए दिया था, शायद प्लेटिनम के लिए दिया था। देन कुछ और एलिमेंट्स के बारे में, आयरन के लिए इन्होंने दिया था सिंबल। देन राइट, इन्होंने कॉपर के लिए दिया था, कॉपर के लिए दिया था। मतलब पहले जानते लोग, इनके बारे में जान लेते। ओके, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर के बारे में दिया था इन्होंने थोड़ा बहुत, सिल्वर के, गोल्ड के बारे में दिया था। चलो इतना काफी है ओके समझने के लिए। तो हाइड्रोजन, फॉर हाइड्रोजन इन्होंने डिनोट किया था ऐसा कुछ एलिमेंट, अगर ऐसा उनके लिए ऐसा है तो उनका नाम क्या है, हाइड्रोजन। फॉर हाइड्रोजन ही डिनोटेड बाय यूजिंग व्हाट दिस सिंबल। फॉर कार्बन ही यूज दिस, फॉर कार्बन ही यूज्ड व्हाट दिस लाइक व्हाट। पूरा कंप्लीट है तो क्या नाम से जानेंगे हम लोग, कार्बन नाम से जानेंगे। अगर ऐसा है तो ये वाला क्या है, ऑक्सीजन। क्या है इसका नाम, ऑक्सीजन। अगर ऐसा है तो इनको नाम इन्होंने दिया था क्या, फॉस्फोरस। क्या नाम से इन्होंने नाम दिया था, फॉस्फोरस। अगर प्लेटिनम के लिए इन्होंने नाम दिया था पी। क्या नाम दिया था मैंने, पी नाम दिया था। फॉर एन देयर इज आयरन, आयरन के लिए इन्होंने नाम दिया था मतलब आई, सिंपल आई नाम दिया था इन्होंने, आई नाम दिया था। कॉपर के लिए नाम दिया था इन्होंने सी नाम दिया था। सिल्वर के लिए नाम दिया था इन्होंने व्हाट एज आई रिमेंबर एस दिया था। गोल्ड के लिए इन्होंने दिया था ऐसे कुछ करके 1 2 3 4 ऐसा कुछ करके दिया था, इन अंदर क्या लग इन्होंने गोल्ड लिख दिया। फॉर सल्फर, फॉर सल्फर दिया था इन्होंने नाम दिया था। फॉर सल्फर के ऐसा ट्राइंगल मतलब प्लस साइन दे दिया था इन्होंने। और मतलब लेड का भी सिंबल दिया था, तो लेड के लिए इन्होंने दे दिया था ऐसे, मतलब अंदर में लिख दिया था एल। तो दीज आर द सिंबल्स। मरकरी का भी इन्होंने दिया था, मरकरी मतलब थर्मामीटर में जो होता है मरकरी होता है, इन्होंने ऐसा नाम कुछ दिया था। ओके, सिंपल नाम ऐसे दिया था। तो दीज आर द इन केस ऑफ मतलब डेल्टन ने मतलब ऐसे ही नाम दिया था, मतलब सिंबल्स को मतलब ऐसे ही दिया था कि सिंबल ऐसा होना चाहिए। हाइड्रोजन के इन्होंने ये वाला सिंबल, कार्बन के लिए, बट these symbols nowadays मतलब इनका कोई यूजेस नहीं होता है। जस्ट हिस्टोरिकल प्रोसेस जानने के लिए मतलब जरूरी होता है कि हाइड्रोजन कैसा दिखता था इन केस ऑफ डेल्टन टाइम। तो who gave the first idea about symbol of element? तो डेल्टन gave the first idea of symbol. What is the how डेल्टन denoted what iron? तो this is how डेल्टन denoted gold. This kind of question में कॉमन एग्जाम कोई पूछ सकता है, मतलब मल्टीपल क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज तो नहीं आ जाएगा, बिकॉज हिस्टोरिकल के लिए जरूरी होता है। नाउडेज इनका उतना यूजेस नहीं है। ओके, बट साइंटिस्ट मतलब अभी तो मतलब डेल्टन नहीं थे, तो मतलब मॉडर्न वाला किसने देता, तो मॉडर्न वाला जिसने इन्होंने नाम दिया, तो उनका नाम जे वर्सेलियस, जे वर्सेलियस। ओके, जे वर्सेलियस ने आके बताया था, जे वर्सेलियस ने आके बताया था, पहले बारे में बताया था कि मतलब अभी मतलब एलिमेंट्स को मतलब सिंबलाइज करने के लिए एक आसान तरीका है। फॉर एग्जांपल माय नेम इज जुबेर, तो आई कैन डिनोट जे फॉर जुबेर। ओके, फॉर एग्जांपल योर नेम इज अंसार, तो यू कैन राइट A. For other name Bishal, so they can what give you what Bishal. Other name is what for Junaki, so they can give you what J can give. Okay, तो मतलब वीकेंड हम लोग किसी का नाम है मतलब पूछ लो, मतलब किसी नाम पता नाम नहीं आ रहा है, किसी का नाम है अमृत तो ए, किसी का नाम है नमृत तो ओके दे कैन गिव वन एम, किसी का नाम है मालाकार तो दे कैन गिव व्हाट एम, किसी का नाम है प्रशंजित दे कैन गिव व्हाट पी। तो मतलब बाई एलिमेंट्स किसी भी एलिमेंट्स का नेम के पहले वाला वर्ड को हम लोग, पहला वाला लेटर को हम लोग क्या सिंबल के लिए ले सकते हैं, एंड उसी से मतलब हम लोगों का मॉडर्न जो सिंबल है उसका मतलब केम इनटू एग्जिस्टेंस। एंड जे वर्सेलियस वर द फर्स्ट हु टोल्ड अस अबाउट द फर्स्ट लेटर को हम लोग क्या एलिमेंट को सिंबल करने के लिए ले सकते हैं। ओके, तो कुछ सिंबल मतलब कुछ नेम लिया गया, मतलब इंग्लिश लेटर के पहले वर्ड, कुछ सम नेम केम फ्रॉम द लैटिन अमेरिकन वर्ड। तो हम लोग अच्छे से जानेंगे अब इसके लिए। फॉर एग्जांपल दो चीजें जानना जरूरी होता है। अगर फॉर एग्जांपल if you are taking for example hydrogen, different hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, कार्बन, मतलब इन लोगों का मतलब देखो हाइड्रोजन का क्या होता है, फर्स्ट लेटर है व्हाट सी, एच, तो फॉर एच। ऑक्सीजन का पहला क्या होता है ओ, तो ओ इज कैपिटल लेटर, ओ सिंबल क्या हमेशा क्या होगा ऑक्सीजन के लिए कैपिटल होगा। नाइट्रोजन एन तो क्या हो जाएगा कैपिटल एन, सल्फर क्या हो जाएगा कैपिटल एस, कार्बन क्या हो जाएगा कार्बन सी। इन लोगों का पहला वाला अल्फाबेट लेटर क्या होता है डिफरेंट है, तो पहला नेम भी क्या हो गया डिफरेंट हो गया। ओके, तो मतलब सिंबल आसान हो गया, पहला लेटर लिख दिया। बट इफ आई राइटिंग अबाउट कार्बन, फिर राइटिंग अबाउट क्लोरीन, फिर राइटिंग अबाउट कैल्शियम, इफ आई अच्छा तीन ही काफी है, क्लोरीन कैल्शियम। ओके,
कॉपर। ओके, नाउ द डिफिकल्टी केम बिकॉज सब क्या, ये वाला स्टार्टिंग विथ सी, ये वाला स्टार्टिंग विथ सी, ये वाला स्टार्टिंग विथ सी, ये वाला भी स्टार्टिंग विथ व्हाट सी। नाउ द प्रॉब्लम केम, तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने बताया कि हम लोग क्या कर, दो लेटर को किसी भी दो लेटर को ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन के लिए ले लिया हम लोगों ने पहला वाला सी, कैल्शियम के क्लोरीन के लिए ले सकते हैं Cl, ओके, कैल्शियम के लिए ले सकते हैं Ca, कॉपर के लिए ले सकते हैं Cu, क्या ले सकते हैं Cu। ना द क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे मतलब जानना जरूरी होता है कि मतलब वी कैन डिनोट बाय वर्ड, अगर सिंगल लेटर है तो मतलब हमेशा क्या कैपिटल रहेगा। इफ यू आर राइटिंग टू लेटर तो पहले वाला क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, एंड सेकंड वाला क्या हो जाएगा, स्मॉल लेटर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर यू आर राइटिंग विद द सिंगल लेटर तो हमेशा क्या हो जाएगा, कैपिटल होगा। इफ यू राइटिंग द, अगर दो वाला ले रहा है तो पहले वाला कैपिटल होगा, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। एंड दूसरा वाला जरूरी नहीं है क्या कि मतलब यहाँ पे CH नहीं है, दूसरा वाला हमेशा जरूरी नहीं होता कि मतलब सेकंड वाला ही हो, किसी भी हो, किसी एक हो सकता है, किसी एक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो क्या है, Cl, CnL क्लोरीन, यहाँ पे Ca कैल्शियम, तो पहला दोनों, यहाँ पे भी तो नहीं है पहला वाला, तो ये जानना जरूरी होता है। अगर इफ यू राइटिंग सिंगल लेटर तो हमेशा कैपिटल रहेगा, अगर मतलब दो लेटर का मतलब दो है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब पहला वाला कैपिटल, दूसरा वाला क्या हो रहा है, स्मॉल हो रहा है। एंड जरूरी नहीं है कि हमेशा दूसरा वाला ही मतलब सेकंड लेटर हो, किसी एक हो सकते हैं। ओके, नाउ ये सब तो मतलब ठीक था, मतलब यहाँ से केमिकल मतलब सिंबल हो, केमिकल रिएक्शन में हम लोग यूज, फॉर एग्जांपल इफ राइटिंग कार्बन डाइऑक्साइड विल राइट CO2, दोनों क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, बिकॉज कार्बन एंड द ऑक्सीजन। बट इफ यू राइटिंग कैल्शियम ऑक्साइड तो CaO, पहला वाला कैपिटल, दूसरा वाला स्मॉल, अदर वन इज कैपिटल हमेशा। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम फॉर Ca एंड ऑक्सीजन फॉर ऑक्साइड। ओके, तो ऑक्सीजन के लिए क्या हमेशा कैपिटल वाला ही आएगा O। दिस सिंबल्स बहुत जरूरी होता है, मतलब रिएक्शन में हम लोग हमेशा क्या उनके सिंबल को यूज करेंगे, मतलब पूरा लेटर को, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे नहीं लिखेंगे हम लोग, पूरा लिखेंगे CO2। क्लियर, समझ में आया इतना? अभी मतलब बुक में देखना, मतलब पेज नंबर शायद कुछ है, वेट अ मिनट, लेट मी टू चेक द पेज है, कौन सा पेज में, पेज नंबर 34 गोत्रो 34 में जाना, मतलब जाने के बाद मिल जाएगा, मतलब कुछ लेटर का मतलब सिंबल दिया हुआ है। ट्राई टू मतलब सीख जो सिंबल अगर सीख ले तो अच्छा होगा, मतलब आगे के लिए अच्छा होगा। नाउ क्वेश्चन के मतलब ये लोग तो मतलब इंग्लिश लेटर से सिंबल था, मतलब तो आसानी से मतलब पहला लेटर ना, कुछ सम एलिमेंट्स मतलब जिनका एग्जिस्टेंस कहाँ से था, लेटिन अमेरिका से था। फॉर एग्जाम्पल पोटाशियम, but potassium is the name of the element, but symbol is what, K. Now the question comes, sir मतलब एक यहाँ पे तो K existence क्या था, मतलब कोई नाम वाम भी तो नहीं है K का, मतलब then how this K came? तो important thing is कि potassium came from Latin American what, Helium, किसका नाम क्या होता है, Helium का पहला वाला क्या था, K था, for that's why we denoted potassium with what, K. Similarly sodium also we denoted by what, Na. Similar sodium also क्या हम लोग denote by what, Na. Similar को मतलब सोडियम को नेट्रियम, सोडियम का क्या होता है, नेट्रियम, क्या होता है, नेट्रियम, फ्रॉम नेट्रियम सोडियम केम, तो मतलब नाउ सी नेट्रियम का पहला वाला क्या Na था, तो दैट्स व्हाई वी यूज्ड व्हाट, Na। ओके, तो दिस बाय यूजिंग, मतलब अगर लेटिन अमेरिका से आया तो मतलब बाय हम लोग मतलब उसका नेम, एलिमेंट का नेम एक होगा, सिंबल क्या हो, दूसरा वाला हो सकता है। फॉर एग्जांपल आयरन का मतलब आयरन का मतलब सिंबल क्या होता है, Fe। फेरस मतलब फेरम से मतलब आया, मतलब सी। कॉपर का होता है क्यूप्रम, कॉपर का मतलब कॉपर, वी हैव रिटन द सिंबल ऑफ कॉपर है Cu, तो थोड़ा पहले मतलब गलती हो गई, कॉपर के Cu, तो वो वाला मतलब क्यूप्रम से मतलब आया, मतलब तो अगर इट इज कमिंग फ्रॉम लैटिन अमेरिकन वर्ड तो हम लोग मतलब पहले वाला यूज कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ देयर मतलब ऑन दैट केस क्या हो जाएगा, मतलब नेम ऑफ द एलिमेंट एंड द सिंबल में थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, तो पहला वाला सॉरी मतलब कॉपर वाला थोड़ा मिस्टेक हो गया था, आई हैव टेकन फ्रॉम लैटिन अमेरिकन वर्ड वाला ले लिया। ओके, मरकरी का भी मतलब मरकरी मतलब वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मैंने एलिमेंट देख सकते हो, हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, मतलब वो थर्मोमीटर में होता है ना, एंड देन मतलब अगर मतलब स्फिग्मोमीटर में प्रेशर वाला मतलब टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए जो होता है ना, प्रेशर में मतलब बॉडी प्रेशर कितना, बॉडी का प्रेशर कितना मापने के लिए मतलब एक मीटर होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमीटर। उसमें मतलब देखना, मतलब अगर बंदा डॉक्टर चेकिंग अप द प्रेशर दैट एक मतलब जो डॉट लाइक मतलब कुछ होता है, दो गोइंग अपराइट,
इसको क्या बोलते हैं, मतलब मरकरी एलिमेंटल होता है उसको, मतलब केम फ्रॉम द लैटिन अमेरिकन वर्ड। लेटर क्या होता है, सिंबल क्या होता है, एजी। सिंबल क्या होता है, एजी। अब आया कहाँ से, हाइड्रोगैनम, हाइड्रोगैनम से आया, मतलब ओके। हाइड्रागैरम कहाँ से आया पूछे तो हाइड्रागैरम, ओके, इससे आया, मतलब हाइड्रागैरम से मतलब ये वाला आया, ओके। तो फॉर सिंबल ऑफ एलिमेंट के लिए कुछ मतलब आया इंग्लिश में, कुछ था मतलब लैटिन अमेरिकन से आया। तो जो लोग इंग्लिश से आ गया तो डायरेक्टली वो यूज्ड व्हाट, डायरेक्ट फर्स्ट नेम। अगर मतलब लैटिन अमेरिकन से आया तो वी हैव यूज्ड देयर मतलब नेम ऑफ द एलिमेंट, मतलब उनका न्यू नेम, और बट वी हैव यूज्ड देयर नेटिव, मतलब कहाँ से आया उसी लैंग्वेज को हम लोग, मतलब उसी से हम लोगों ने पहला वाला लेटर ले लिया, ओके। क्लियर। अभी मतलब नाउअडेज अगर क्या हो सकता है, मतलब नेम ऑफ द, मतलब तुम्हें मतलब किसी एलिमेंट के बारे में पता चल गया तो हाउ यू कैन डिनोट, ना तुम नहीं कर सकते उसको, तो कौन करेगा, मतलब उसका नेमिंग को कौन करेगा, मतलब बताएगा कौन, हम लोग ये वाला दिस एलिमेंट इज नेम बाय दिस, तो उसके लिए IUPAC का नाम जरूरी जानना जरूरी है। IUPAC they will determine the name and symbol of the element। इसका फुल नेम क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है इनका फुल नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये लोग हमें बताएंगे मतलब नेम एंड सिंबल क्या होगा एलिमेंट के लिए, मतलब हो गया। दिस इज ऑल अबाउट सिंबल ऑफ एलिमेंट। कोई अगर पूछ सकता है तो मतलब व्हाट इज द सिंबल ऑफ, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है, उतना जरूरी नहीं है। मत फॉर केमिस्ट्री समझने के लिए सिंबल को जानना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई गो थ्रू द 34 पेज एंड ट्राई टू नो अबाउट द सिंबल ऑफ एलिमेंट, ओके। होप अच्छे से समझ में आया होगा, एंड कुछ डाउट है तो मतलब पूछ लेना मेरे को, ओके। इतना समझ में खत्म, जल्दी मारो। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, जानने का दोस्तों स्टॉपेज पे खत्म हो गया हम लोगों का। तो जैसे द वे आई एम डूइंग टेकिंग व्हाट स्मॉल व्हाट गैप 30 सेकंड 40 सेकंड गैप ड्यूरिंग द व्हाट each topic, so you people do what, just take a break, okay, 1 minute, then go to the next topic, okay। next is what atomic mass के बारे में जानेंगे, and let's begin, okay। atomic mass के बारे में, तेरा कॉपी कहाँ पे, एटॉमिक मास के बारे में जानते हैं। चलो, मतलब एटॉमिक मास के लिए जानना जरूरी होता है, मतलब क्यों, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की क्वेश्चन यहाँ से मतलब बनता है, एक दो क्वेश्चन बहुत मतलब बाहर आया हुआ है, ओके। तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, वी आर टेकिंग द मास ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1.673 10 टू द पावर -24 ग्राम। इन ग्राम कितना होता है, 1.673 10 टू द पावर 1.673 10 टू द पावर 24 ग्राम, नोटेड, ओके। अभी मतलब इफ आई राइट इट तो कैसा क्या 0.00024 है, तो मतलब एक्सपोनेंट वाला रूल आता है, तो मतलब 24 है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, मतलब पूरे सिंबल के 0.324, तो डेसिमल इफ आई ब्रिंग इट हियर तो 3 3 6 9 12 15 18 21 23 1673 ग्राम। इतना छोटा, मतलब 0.000000173 इतना छोटा ग्राम को, मतलब यूनिट को हम मतलब कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं कर सकते। दैट मीन्स वी नीड समथिंग व्हाट डेफिनेट, ओके। दैट्स व्हाई ट्राई टू अंडरस्टैंड, थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब दिस इज द एक्चुअल मास ऑफ हाइड्रोजन, ओके, एटम। तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इतना छोटा, नाउ वी कैन नॉट यूज दिस फॉर कैलकुलेशन। दैट मीन्स वी नीड समथिंग तो हम लोग को मत कैलकुलेशन के लिए क्या हो, आसान हो, एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या हो, डेफिनेशन के लिए भी क्या हो, अच्छा हो। फॉर दैट रीजन वी नीड टू अंडरस्टैंड। अगर मतलब एटम मास जानने के लिए मतलब वी नीड टू अंडरस्टैंड, इसको समझने के लिए वी हैव टू नो अबाउट द C12 मास ऑफ एटम को जानना जरूरी है। कार्बन 12 के बारे में जानना जरूरी है, नाउ व्हाट इज कार्बन 12? वी नो दैट कार्बन इज एन element and which is composed of what element के बाद composed of atoms. Now carbon atom is composed of every atom carbon atom also composed of proton, electron and the neutron. and mass किससे बनता है, mass बनता है हमेशा proton plus neutron से ही बनता है हमेशा mass किससे बनता है, proton plus neutron से हमेशा क्या बनता है, mass बनता है। तो in case of carbon में क्या होता है,
प्रोटॉन भी कितना होता है 6 एंड न्यूट्रॉन भी कितना होता है 6। तो टोटल मास कितना होगा हम लोगों का, मास कितना होगा 12, मास कितना हो जाएगा 12। क्लियर। नंबर कार्बन एटम में कितना होता है यू व्हाट क्या, कार्बन एटम इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी प्रोटॉन, आपका कितना प्रोटॉन होता है 6 प्रोटॉन होता है। कितना मतलब न्यूट्रॉन कितना होता है 6 होता है, दैट मींस टोटल मास कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। नाउ कार्बन, ओके नाउ मतलब if we are comparing, for example, mass of magnesium is 24, mass of magnesium is what 24u, 24u, u for AMU, and nowadays मतलब यह यूज किया जाता है u। तो if the mass of magnesium is 24u, that means it is 24 times heavier than 1/12 of carbon, 1/12 of carbon, 1/12 of carbon atom। That for example any element का mass क्या होगा, मतलब इतना है, तो that means it is this time heavier than 1/12। If the magnesium mass of magnesium is 24, that means magnesium is 24 times heavier than 1/12 of carbon, 1/12 of carbon atom। समझ में आया क्या? कार्बन के लिए मतलब we are taking carbon as a standard, carbon as a standard, that's why किसी भी एक का मतलब फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का मास ले लो, नाइट्रोजन का मास क्या होता है 14 होता है, तो वी कैन यूज फास्ट 14 टाइम्स हेवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन एटम, 1/12 ऑफ कार्बन एटम। वी कैन फॉर एग्जांपल कुछ मतलब लिख लो, मतलब एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी, मतलब मास के मतलब जानना जरूरी होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है फॉर हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, मास कितना होता है 1u, क्या होता है 1u, दैट इज इट इज 1 टाइम हेवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन एटम। कार्बन का मतलब तो अभी मतलब समझ में आया, बहुत सारा डिस्कशन किया कार्बन के बारे में। सिंबल होता है H, इसका मास कितना होता है 12 आता है। देन नाइट्रोजन का मतलब जानना जरूरी होता है, नाइट्रोजन के बारे में मास कितना होता है 16 सॉरी नाइट्रोजन क्या होता है 14, नाइट्रोजन क्या होता है ऑक्सीजन 16 होता है, सॉरी माय मिस्टेक, नाइट्रोजन इज 14 एंड ऑक्सीजन इसका होता है 16 होता है। ऑक्सीजन के बारे में बहुत जरूरी होता है, कभी कभी मैंने बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, ऑक्सीजन 16u। देन सोडियम के बारे में जानना जरूरी होता है, सोडियम के बाय डिनोटिंग वर्ड Na, मास कितना होता है 23, मास कितना होता है 23u। एल्यूमिनियम के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, एल्यूमिनियम के बारे में, एल्यूमिनियम इज व्हाट Al सिंबल 27u होता है। मैग्नीशियम के बारे में, मैग्नीशियम अगर हम बोले तो मैग्नीशियम का कितना होता है 24u लिख सकते हो। मैग्नीशियम कितना होता है 24u होता है। देन फास्फोरस के बारे में, फास्फोरस PHOS, फास्फोरस का कितना होता है, मैग्नीशियम सिंबल इज Mg, M कैपिटल G स्मॉल, M कैपिटल। फास्फोरस का क्या होता है P, एंड फास्फोरस का मतलब मास होता है अराउंड 31 अराउंड होता है, जितना आई रिमेम्बर 31 अराउंड होता है। ओके लिख सकते हो। क्लोरीन का मतलब क्लोरीन का होता है 35 पॉइंट, क्लोरीन का मतलब क्या होता है, क्लोरीन का मतलब 35.5 होता है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी नहीं बहुत बार पूछा गया है। कैल्शियम का मास होता है ऑलमोस्ट, कैल्शियम का मतलब डिनोट बाय A, इसका मास कितना होता है 40u। यू बहुत जरूरी यूनिट, बिकॉज दिस इज द यूनिट ऑफ दिस। ओके जानना बहुत जरूरी होता है, इनका मास का मतलब सीखना पड़ेगा टू मेमोराइज दिस थिंग। ओके क्या फास्फोरस का लिख फास्फोरस कितना होता है 31u होता है इसका। देन आयरन का भी पूछा जाता है, मतलब आयरन का भी पूछा गया है। आयरन क्या होता है, इसका मास Fe, मास कितना होता है 56u होता है। आई मतलब डू वन थिंग, जस्ट मतलब सीख लो ये सब, मतलब एग्जाम में पूछे कभी पूछे कैसे पूछेगा, मतलब देख लो हो गया तो देख लो। फॉर एग्जाम्पल दे में आस्क यू लाइक दिस, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम मास कितना है 24, ऑक्सीजन कितना होता है 16, इफ यू ऐड यू विल गेट व्हाट 40u। दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ व्हाट मैग्नीशियम ऑक्साइड। दे में आस्क यू व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ Ca और कैल्शियम ऑक्साइड इज व्हाट 40, ऑक्सीजन इज 16, so this will be what 56। okay this like question may come, okay। they may ask you what is the atomic mass of glucose, the glucose was C12H6O2, this is the formula for glucose। अभी इसका मास निकालो, तो कार्बन का मास कितना 12, और कितना कार्बन है यहाँ पे 12 है, तो 12 into what 12 प्लस हाइड्रोजन कितना है 6 प्लस एक का मास कितना होता है 1, तो 6 into 1। ऑक्सीजन कितना है 12 है, टोटल मास कितना होता है 16, तो 12 144, 6 1 6, you will get 6 to the 12 192 this you will get, if you are adding this 3 you will get the total mass। okay this kind of question may come in exam। so this is all about today's lecture। here we have discussed about atom कैसे existence आया, मतलब what is the how atom size कैसा होता है, वेरियस एटम का साइज के बारे में हम लोगों ने बताया।
सिंबल के बारे में जाना एंड नेक्स्ट तुम्हारा एटॉमिक मास। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। नाउ इफ समबॉडी इज आस्किंग यू सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल, सिंबल का सिग्निफिकेंस क्या आता है, तो सिंबल गिव्स अस द नेम ऑफ द एलिमेंट के बारे में पूछता है, मतलब उसका एटम के बारे में पूछता है, बताता है मतलब एलिमेंट का नेम के बारे में बताता है, एलिमेंट के एटम्स के बारे में बताता है। इट ऑल्सो गिव अस द नंबर ऑफ मोल के बारे में बताता है। इट ऑल्सो टेल अस अबाउट द मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम के बारे में भी मतलब बताता है, डेफिनेट मतलब मास के बारे में बोलता है। ओके, फॉर एग्जांपल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सी, व्हाट दिस सी इज इंडिकेटिंग, सी इज इंडिकेटिंग द कार्बन एटम, सी इज इंडिकेटिंग कार्बन एटम, मतलब कार्बन एलिमेंट के बारे में बोल रहा है। दिस इज ऑल्सो टेलिंग अबाउट द कार्बन एटम के बारे में बोल रहा है। दिस इज ऑल्सो गिविंग आउट द वन नंबर ऑफ कार्बन मोल कितना, यहाँ पे कितना मोल है, मतलब एक मोल है। विदिन ए मोल नंबर ऑफ एटम इक्वल टू 6.023 10 to the power 23, इसको बोलते हैं एवोगेड्रो नंबर 6.022 10 to the power 26. किसी भी एटम, किसी भी एलिमेंट का 1 मोल के अंदर इतना नंबर ऑफ एटम होता है, 6.022 10 to the power 23, एंड दिस नंबर गिवन बाय एवोगेड्रो थोड़ी देर चैप्टर में पार्ट लेक्चर नंबर 3 में मिल जाएगा। एवोगेड्रो ने बताया था ऐसा किसी एक एलिमेंट का 1 मोल के अंदर इतना एटम होता है, एंड दिस इज फिक्स्ड, दिस इज व्हाट फिक्स फॉर एवरी एलिमेंट। ओके, तो दिस इज द किसी एक मोल के अंदर इतना नंबर ऑफ एटम होता है, एंड किसी एक दिस इज इंडिकेटिंग द मास ऑफ कार्बन कितना होता है हम लोगों का 12। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल गिव्स अस द टेल अस अबाउट द एटम, टेल अस अबाउट द एलिमेंट, दिस आल्सो गिव अस द नंबर ऑफ मोल, दिस टेल अस अबाउट द व्हाट, इसका मास के बारे में बोलता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। होप अच्छा लगा होगा, इंशाल्लाह। ओके, बाय बाय।